हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यस, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, हमें वन बाय वन सब अच्छे से पढ़ने हैं बिकॉज आपके एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली भी इन पे क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें भी इनका यूज बहुत बार हो जाता है। तो हमें एक एक टर्म को अच्छे से समझना है, वन बाय वन हम अच्छे से सारे टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देती हूँ। जो बेसिक चीज है, जैसे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है बेटा, है ना, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिक दो कंपोनेंट से बनता है। बेसिक टू कंपोनेंट से बनेगा। वन इज सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। एक क्या है? सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बेटा? जिससे हम डिसॉल्व करते हैं, द थिंग दैट इज बीइंग डिसॉल्व, जिससे हम डिसॉल्व करेंगे, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है बेटा? जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूट को जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा, दैट इज सॉल्वेंट, है ना। समथिंग दैट इज डिसॉल्विंग द सॉल्यूट, जो चीज सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगी, दैट इज सॉल्वेंट। अगर हम लोग एक बीकर में पानी ले, उसमें हम शुगर ऐड करें तो हमारा जो शुगर है दैट इज सॉल्यूट, जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट। इतना ब्रीफ समझ में आ गया तो हम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपना फर्स्ट टर्म। क्लियर? फर्स्ट टर्म हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज मास परसेंटेज। व्हाट इज मास परसेंटेज? लिखते हैं हम बेटा परसेंट W बाय W, वेट बाय वेट, या फिर मास बाय मास। क्या है ये? परसेंट W बाय W। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना। दोनों टर्म्स किसके कंसिडर, किसमें लेने हमें? मास के रेफरेंस में हमने लिए। जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जो मास हम सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ये परसेंट के फॉर्म में है तो भाई परसेंट कैलकुलेट करना तो हमें आता है, इनटू 100। ये क्या हो गया बेटा अपना? परसेंट W बाय W, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट पूछा है इसलिए इनटू 100 किया। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, इफ आई से कि 5 ग्राम of sugar is dissolved in, समझना अच्छे से, is dissolved in 95 ग्राम of H2O। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम्स ऑफ H2O। तो इसका परसेंट W बाय W क्या होगा? इसका परसेंट W बाय W क्या होगा? ये होगा 5, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है अपने पास। मास ऑफ सॉल्यूशन, बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे 95 ग्राम ले लेते हो, बच्चा पार्टी तुम लोग। तो ये 95 ग्राम जो है वो तो हमारा सॉल्वेंट हुआ ना। ये क्या हुआ अपना? ये तो अपना सॉल्वेंट है। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 95 प्लस 5 मतलब ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन देता है। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो 5 प्लस 95 सीधा लिख दे हम लोग, डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग अपॉन 100, और परसेंट चाहिए इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज 5% W बाय W। क्लियर? 5% आया अपना। ये होता है बेटा मास परसेंटेज। ऐसा समझ में क्या किया हमने? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? दिस इज नथिंग बट आर मास परसेंटेज। दूसरा अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आता है? वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? इट इज परसेंट V बाय V। तो ये हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट पूछा है। सेम सिमिलैरिटी दिख रही है यहाँ पे, देखो सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? यहाँ पे मास दिया था तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैंने
10 ml of HCl is dissolved in, it is dissolved in 90 ml of H2O। मतलब हमने पानी लिया 90 ml, उसमें मिक्स किया 10 ml of HCl, तो इसका परसेंट V by V कितना होगा? परसेंट V by V कितना होगा? ये होगा अपना 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है अपने पास? 10 ml। सोल्यूशन कितना है? 90 प्लस 10, ये हो गया 100 ml इंटू 100। ये अपने पास कितना है परसेंट? V by V का रेशियो 10%। क्लियर? दिस इज अपना वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा अपने पास, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी थोड़ी दिमाग की बत्ती जली होगी, है ना? अभी थोड़ी दिमाग की बत्ती जली होगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। परसेंट W बाय V, अभी तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है मास लेंगे हम सॉल्यूट का इन द न्यूमरेटर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन V मतलब क्या बेटा? वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें परसेंट पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। ये होता है परसेंट W बाय V। एग्जाम्पल ले लेते हैं 20 ग्राम ऑफ शुगर। सॉल्ट ले ले इस बार, चलो इस बार सॉल्ट ले लेते हैं। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड in 80 ml of solution। in 80 ml of solution नहीं बेटा, 80 ml of water ले लो, 80 ml of H2O। इसका मुझे बताओ परसेंट W बाई V कितना आएगा? इसका परसेंट W बाई V आएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास? 20 ग्राम है अपॉन इट इज डिसॉल्व्ड इन 80 ml ऑफ H2O। ये अपने पास सॉल्वेंट है ना? ये क्या है अपने पास? सॉल्वेंट है। तो इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है भाई, तो ये हो गया अपना 20%। क्लियर? दिस इज 20%। आ गया। ये तीनों सिमिलर है एक दूसरे से। एक समझ में आ गया तो तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक साथ समझ में आ जाएंगे। वेरी सिंपल। क्लियर? अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या है ये? पार्ट्स पर मिलियन। तो बेटा जैसे हमें पता है, जैसे कि हम सब जनता जानती है, 1 मिलियन कितना होता है भाई? 10⁶ यूनिट्स, है ना? दिस इज आवर 1 मिलियन। और बार बार पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं भाई हम ppm। क्या बोलेंगे? ppm। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? बहुत छोटा सा फ्रैक्शनल यूनिट है ना, ये कैसा है? बहुत छोटा सा टर्म है, मतलब 10⁶, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम ये कैसे समझेंगे? देखो, है ना, ये कैसे समझेंगे? अगर मैं बोलूं कि W बाय W, है ना, इसका ppm निकालो ऑफ सोल्यूट, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका W बाय W पूछा है, W बाय W ppm। W बाय W मतलब क्या हुआ बेटा? मास ऑफ सोल्यूट। W मतलब क्या? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम इंटू 100 करेंगे क्या? इंटू 100 करेंगे क्या? नहीं, उधर हमें परसेंटेज पूछा था इसलिए हमने इंटू 100 किया। यहाँ पे हमें पूछा है ppm, मतलब हम करेंगे सिंपली इंटू 10⁶। किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई? 10⁶। सेम वे में अगर V बाय W पूछा, V बाय V पूछा है, चलो V बाय V पूछा है ऑफ सोल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो वही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर्मूलाज की। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ppm पूछा है तो 10⁶। परसेंटेज पूछा होता तो 100, ppm पूछा है तो 10⁶। अगर मैं बोलूं कि W बाय V निकालो और ये ppm में निकालो ऑफ सॉल्यूट,
है ना। तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये आ जाता है बेटा पीपीएम के अपने पास फॉर्मूला। एक याद रख लो, बाकी के तो हमें ऐसे भी आते हैं, है ना, बाकी के तो ऐसे ही आते हैं। सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और हमें यहाँ पे पीपीएम पूछा है तो हमने क्या किया, इनटू 10⁻⁶। 1 मिलियन कितना होता है, 10⁻⁶। वेरी गुड। इसके जैसा एक और कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपने पास, दैट इज पीपीबी। क्या है ये, पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। और जनता जानती है 1 बिलियन होता है कितना, 1 बिलियन होता है 10⁻⁹। तो अभी तो आ जाएगा, जैसे हमने पीपीएम निकाला वैसे ही तो करेंगे पीपीबी, वैसे ही तो होगा पीपीबी। जैसे कि निकालो W/W, है ना, इसका पीपीबी ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा, ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹, 10⁻⁹, क्योंकि क्या पूछा है, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी पूछा है हमें। नेक्स्ट अगर देखिए कि V/V, बताओ पीपीबी कितना होगा, V/V कितना होगा भाई, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। आ रही कि नहीं चीजें समझ में, आ रही है ना, बहुत सिंपल ही तो है। अगर परसेंट पूछा होगा तो इनटू 100 करेंगे, अगर हमें पीपीएम पूछा होगा तो हम करेंगे इनटू 10⁻⁶, और अगर हमें पीपीबी पूछा है तो पीपीबी के टर्म्स में पूछा है तो इनटू 10⁻⁹ करेंगे भाई। पीपीबी ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, चलो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ये तुम लोग खुद से फटाफट कर लो और लिख लो, ये क्या हो जाएगा, W पूछा है तो ये हो जाएगा भाई मास, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹। क्लियर, सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज है, यूं ही हम कंफ्यूज होते रहते हैं, सिंपल सी ही तो चीज है ना। क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। देखो यहां तक तो हमने सारी चीजें लगभग सेम टाइप की पढ़ी है। W/W तो मास बाय मास ले लिया भाई, वॉल्यूम पूछा है V/V तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया, परसेंटेज में पूछा था तो दोनों का 100 लिया, मास बाय वॉल्यूम पूछा था तो मास लिया अपॉन वॉल्यूम लिया, और परसेंटेज में पूछा था तो इनटू 100 लिया, पार्ट्स पर मिलियन में पूछा था तो इनटू 10⁻⁶ ले लिया, और हमने अगर पार्ट्स पर बिलियन में पूछा होगा तो इनटू 10⁻⁹ ले लेंगे। क्लियर, ऑल राइट। अभी यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज, अगर निकालने आते हैं तो ठीक है भाई, और अगर नहीं आते तो देख लो। किसकी बात कर रही हूँ मैम, मोल्स की बात कर रही हूँ, है ना। हम आगे जब पढ़ेंगे आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उससे पहले तुम्हें मोल्स निकालने आनी चाहिए। मोल्स कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, मोल मतलब n होता है बेटा, है ना। तो n इक्वल्स टू होता है अपने पास, बेसिक 3 फॉर्मूलाज बता रही हूं, ध्यान में रखना। n इक्वल्स टू होता है अपने पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होगा ये, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला n इक्वल्स टू, जब हमें पार्टिकल्स दिए हो, तब क्या दिया हो, जब हमें पार्टिकल्स दिए हो, जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. कौन सा नंबर? एवोगैड्रोस नंबर Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. दिस इज आर Na, मतलब ही क्या? एवोगैड्रोस नंबर. थर्ड थिंग, अगर हमें वॉल्यूम दिया है ऑफ गैस एट STP, है ना, तो हमें अगर ये हमारे पास है तो हम क्या करेंगे? दिस अपॉन 22/7. नहीं मैम, 22/4 होता है ना, 22/4 होता है. तो बेटा ये अपडेटेड है ना, ये हमारी तरह अपडेटेड डेटा है, हमें ये यूज करना है. 22/4 सही था, हम लोग यूज करते थे, है ना. कब? जब हमें STP कंडीशंस, जैसे हमें प्रेशर जब 1 atm देते थे, टेम्परेचर 273 केल्विन देते थे, प्रेशर जब 1 atm होता था तब हम लोग यूज करते थे 22/4. अभी हमें अपडेट हो गया हम, तो है ना, प्रेशर कैसा आ गया है? 1 बार. प्रेशर क्या कंसिडर करते हैं हम? 1 बार कंसिडर करते हैं. तो ये 22/7 हो गया है. हमें यही कंसिडर करना है आज के टाइम पे, हमें अपडेटेड रहना है. हमारी NCERT भी अपडेट हो चुकी है भाई, तो है ना, तो ये 22.7 कंसिडर करना है. क्लियर? ये तीनों फॉर्मूलाज क्लियर है कि इससे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब जब मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तब ये यूज कर लेना. अभी आगे देखो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट in the solution, number of moles of a specific component in the solution divided by the total number of moles in the given solution. डिवाइडेड किससे करना है? डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मैम थोड़ा ना समझ में नहीं आया. कोई नहीं. देखो क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हमें पता है. सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्यूशन किससे बनेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. इफ आई टेल यू कि चलो बेटा, मान लो हमारे पास सॉल्यूट A है और सॉल्वेंट है B. क्या मानना है? मेरी बात माननी है कि सॉल्यूट A है, सॉल्वेंट है B. तो इस केस में अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और एक चीज, मोल फ्रैक्शन जो होता है बेटा, हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ये. इसको x नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा काई. क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं. दिस इज काई. तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को. अगर हमें पूछा है कि मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो क्या करेंगे? देखो, काई ऑफ A निकालना है हमें, है ना. तो इसके लिए मोल्स पता होने चाहिए हमें. तो मान लो इसको हम Na बोल देते हैं, इसको हम Nb बोल देते हैं, है ना. A में है Na मोल्स, B में है अपने Nb मोल्स. N मतलब मोल्स माना है, ठीक है. Na मोल्स और Nb मोल्स. तो काई ऑफ A क्या होगा? हमें सॉल्यूट के लिए पूछा है, तो Na अपॉन टोटल मोल्स. कितने मोल्स? टोटल मोल्स. तो हमारे पास जो Na है और जो Nb है उनको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल मोल्स. वहीं पे अगर मैं बोलूं कि मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तो काई ऑफ B मतलब ही काई ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू Nb, जिसके बारे में पूछा है. हमें किसके बारे में पूछा है? B के बारे में. तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स. कितने होंगे बेटा? Na प्लस Nb. बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है? जिसके बारे में पूछा है वो अपॉन टोटल. जितने मोल्स पूछे हैं, जिसके बारे में पूछा है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. जिसके बारे में पूछा है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. अभी मैं अगर बताऊं आपको और एक थोड़ा सा डेटा दे दूं आपको कि मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स है, मेरे पास सॉल्यूट के कुछ मोल्स है. मानो कि इधर मेरे पास 2 मोल्स है और Nb मेरे पास है 3. तो क्या आएगा भाई? Na क्या होगा? काई ऑफ A क्या होगा? 2 अपॉन टोटल मोल्स. 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/5. ये क्या आ गया? 2/5.
5। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, अगर मुझे काई बी बताओ, है ना, अगर मैं पूछूं काई बी बताओ, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन अपॉन Na प्लस एल बी, मतलब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ठीक है, ये इनको क्या कर लेना, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट योर मोल फ्रैक्शन। और एक चीज याद रखनी है, एक तो ये यूनिटलेस है, एक तो ये क्या है, यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज मोल फ्रैक्शन ए और बी हो या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, इनका सम आता है इक्वल्स टू 1। इनका सम क्या आता है? इक्वल्स टू 1। सम मतलब ही एडिशन, कितना आएगा? इक्वल्स टू 1। ये याद रखना है। ऑलवेज chi of A and chi of B is always and always equal to 1। क्लियर है? क्लियर है? मोल फ्रैक्शन सिंपल सा है ना, क्या याद रखना है? जिसके बारे में, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ऑल राइट भाई, समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट आती है बारी बेटा मोलैरिटी की। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। क्या है मोलैरिटी? एक तो पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मोलैरिटी को? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाले एम से। ठीक है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। क्या याद रखना है? कितने moles of solute हम dissolve कर रहे हैं 1 लीटर of solution में, 1 लीटर of solution। तो molarity हो जाएगी अपनी moles of solute, moles of solute अपॉन कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने लीटर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ले लेंगे हम लीटर्स। ऑलवेज एंड ऑलवेज वॉल्यूम किसमें लेंगे बेटा? हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा हम लेंगे इन लीटर्स। अभी इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकती हूँ, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकती हूँ। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम लिख दो पहले, moles of solute अपॉन, है ना, moles of solute in 1 liter of solution। तो सेम लिखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी मुझे इस सॉल्यूशन को ml में लिखना है, तो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। लीटर की जगह जब हम ml यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से इन द न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब हम लीटर में लेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना फॉर्मूला इनफ है। जब हम लोग वॉल्यूम लेते हैं ml में, तब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नेक्स्ट, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी हम मोल्स का फॉर्मूला पढ़ के आए, अभी हम मोल्स का फॉर्मूला पढ़ के आए। मैं पूरा ही लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सेम मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए, है ना, मास ऑफ सोल्यूट जो मास दिया है अपॉन मोलर मास। इस टर्म को, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने क्या लिखा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, जो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। सही है क्या भाई? ये तीनों सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर जो फॉर्मूला दिया है डायरेक्टली अगर वैल्यूज डालनी है तो ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। मेन फॉर्मूला तो यही है, उसमें से हमने कुछ फॉर्मूलाज मॉडिफाई करके लिख दिया, बस दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर? ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा अपनी मोलैरिटी। क्या फाइंड करते हैं इसे हम? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसमें? 1 लीटर। हमेशा याद रखना है लीटर में, लीटर ml में गड़बड़ कर गए तो भाई क्वेश्चन गलत करके आओगे। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है बेटा फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या है बेटा? फॉर्मेलिटी।
यस, फॉर्मेलिटी मोलैरिटी भाई भाई ऐसे याद रखना है। जो मोलैरिटी होती है, फॉर्मेलिटी, दोनों भाई भाई होते हैं। देखो पढ़ूंगी तो समझ में आएगा, अभी अभी पढ़ती हूँ, देखो समझ में आएगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मैम नहीं क्लिक हुआ, दिमाग की बत्ती नहीं जली, कोई बात नहीं, अभी जलाएंगे। देखो अगर मैं लिखूं फॉर्मेलिटी, बेटा एक तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल एफ से। तो फॉर्मेलिटी अगर मैं लिखूं, है ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन इन कितना, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इन जो वॉल्यूम है ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब ये तो थोड़ा थोड़ा ना किसके जैसा लग रहा है, थोड़ा ना मोलैरिटी जैसा लग रहा है। बिल्कुल बेटा, प्रॉब्लम ये आ गई, अच्छा खासा मोलैरिटी चल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम ये आ गई, जैसे कि, है ना, जैसे कि अगर हमारे पास NaCl करके कंपाउंड था, क्या था, NaCl करके एक कंपाउंड था, तो महान लोगों ने बोला कि ये तो एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है ही नहीं, क्योंकि NaCl जैसे CO2 को हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर मॉलिक्यूल, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, NaCl जो है बेटा, ये Na प्लस और Cl माइनस है ना। तो इसका बेटा हम लोग, वो बोले, जो महान लोग थे वो बोले कि अगर ये कोई प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे हो सकता है ना, उसका एक प्रॉपर मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसी जगह पे हमने क्या किया, सिर्फ टर्म चेंज कर दिया। हम लोग NaCl का क्या निकालने लगे, हम लोग NaCl का फॉर्मूला मास निकालने लगे। क्या करने लगे, ऐसे जो आयनिक कंपाउंड्स है, बेसिकली जो मोलैरिटी होती है वो नॉर्मल हम लोग कोई भी कंपाउंड ले लो उसके लिए, बट जब आयोनिक कंपाउंड्स की बात करें, जब आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, तब हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेलिटी। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। अभी देखो ये तो ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसको हम थोड़ा अभी साइड में रखते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। और अभी डाउट आएगा कि मैम ये क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला वेट लिख दो, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेटा आपका गिवन, जो आपको मास दिया है, गिवन मास दिया है वो अपॉन गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। ऐसे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ सोल्यूट, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। अभी ये फॉर्मूला मास क्या है बेटा, जैसे हम नॉर्मली अगर CO2 दिया है तो उसका हम लोग नहीं मोलर मास निकालते हैं, CO2 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो, सेम वे में, इन द सेम वे में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इनका हम लोग फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे Na, मेथड तो सेम ही है, बट जिनके दिमाग में डाउट आया था वो डाउट को क्लियर करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका मोलर मास ना लेके जो आयनिक कंपाउंड्स है, किसके बारे में बात होती है, जब इसकी बात होती है फॉर्मूला मास की जब बात होती है या फिर फॉर्मेलिटी की जब बात होती है, तब हम लोग बात करते हैं आयंस के बारे में या फिर आयनिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला मास लेंगे, Na होता है अपने पास 23 और Cl होता है अपने पास 35.5, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 58.5। ये इसका क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला मास हो गया। जो गिवन मास दिया है वो ले लो, अपॉन फॉर्मूला मास ले लो, उसको यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
जितना भी लीटर में दिया है वो ले लो। इट इज सेम एज मोलैरिटी, कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतनू सा है कि इसको हम किसके लिए कंसिडर करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए कंसिडर करते हैं। अभी प्रॉपर लेक्चर नहीं है तो हम प्रॉपरली डीप में नहीं जाएंगे एग्जैक्टली क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेलिटी जैसा भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करते हो सेम वे में विद लिटिल मॉडिफिकेशंस आपको समझ में आ जाएगा क्या। क्लियर। जहां पे हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखते थे, मोल्स निकालते थे ना बेटा, ये किसका फॉर्मूला हो जाता था मोलैरिटी में, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका फॉर्मूला हो जाता था मोल्स का। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर मोल्स। क्या यूज करेंगे, फॉर मोल्स। तो उसमें हम गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास लेते हैं बस। जो मोलर मास था उसकी जगह क्या लेते हैं, फॉर्मूला मास लेते हैं, दैट्स इट। इसे हम बोलते हैं फॉर्मूल्स। क्या बोलते हैं, फॉर्मूल्स। ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, चल मारो, बस नाम पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई टर्म एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। आनंदी मैम ने बता दिया, दैट्स इट बस। चलो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मोलैलिटी। मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है, दोनों अलग अलग है। देखो मोलैलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड। ओके, एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं आपको। मोलैरिटी हमने जहां पे पढ़ा था, इसका यूनिट लिख लो बेटा, इसका यूनिट लिख लो। यूनिट क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो क्या होगा, मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या हुआ, मोल्स पर लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मोलर। कैसे बोलेंगे, मोलर या फिर एम। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। क्लियर। चलो वापस आ जाते हैं मोलैलिटी पे। व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज मोलैलिटी। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे मोलैलिटी बेटा। क्या हो गया, हाँ, मोलैलिटी इज moles of solute upon mass of solvent in kg। क्या है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेना है बेटा, केजी में लेना है। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हमने मोलैरिटी के साथ साथ कुछ कुछ करके मॉडिफाई किया था, सेम वे में इसे भी तो कर सकता है। तो मोलैलिटी में लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर मुझे लेना है तो हम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है मैम, हम बिल्कुल ले सकते हैं। बट करना इतना है कि मल्टीप्लाई कर दो आप बस 1000 से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया। और मॉडिफाई करने की इच्छा हो रही है मेरी, हाँ तो हम कर ही सकते हैं। m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, है ना। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो WG, वो सब ठीक है, बट अभी तुम्हारे लिए मैं फुल फॉर्म्स लिख रही हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मास, ये हो जाएगा मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। भाई इधर केजी मत ले लेना गलती से, फिर तो खत्म ही क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन कहाँ पूछा था, क्या आएगा आंसर, इधर उधर का आंसर आएगा। जहां पे ग्राम्स लो वहां पे ही 1000 से मल्टीप्लाई करना है। केजी लिया तो ये चीज नहीं करनी है। ऑल राइट, ठीक है। चलो समझ में आ रही है चीजें, है ना। दिमाग की बत्ती जल रही है, बिल्कुल जल रही है ना। चलो बेटा, जिनको है ना ये मोलर मास नहीं पता है, ये सब
तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, है ना। ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर, जैसे हमने मोल्स वाला चैप्टर लिया है, मोल कंसेप्ट, वहां पे मैंने हर एक टर्म समझा है। या आपको मोलर मास नहीं पता है, ऐसे कोई भी टर्म्स जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, यहाँ पे मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझाना। वहां पे भी आपको मैंने फिर भी मोल्स भी बता दिया, मोल्स कैसे निकालना है वो भी बता दिया। उससे डीप में हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उससे डीप में भी अगर पढ़ना है तो आपका जो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है वो वीडियो अपलोडेड है, वहां पे पढ़ लो, ठीक है। ऐसे होते हैं बेटा मोलालिटी कैलकुलेट। अभी मोलालिटी के भी तो यूनिट्स होते होंगे, बिल्कुल ही होते हैं। यूनिट होंगे क्या, चलो ये तो खुद से निकालने आ जाना चाहिए। मोल्स मतलब क्या, मोल पर ये क्या है, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी, तो ये हो जाएगा मोल्स पर केजी। क्लियर। इसको हम बोलते हैं मोलल, क्या बोलेंगे, मोलल। और ये छोटा m, क्लियर, ये छोटू सा m। मोलैरिटी में हम बोलते थे मोलर, यहाँ पे बोलते हैं मोलल, क्लियर, ठीक है। यहाँ दोनों जगह पे भले ही मोल्स की बात हो रही हो, बट मोलैरिटी में वॉल्यूम करते थे हम, वॉल्यूम के बारे में बात करते थे, कितने मोल्स इन 1 लीटर। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, मास की बात करते हैं, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट है अपना बेटा नॉर्मेलिटी। What is normality? Normality is the concentration of a solution, ये भी एक concentration term है, expresses gram equivalent weights of solute per liter of solution। कैसे express करेगा, gram equivalent weight per liter of solution। चलो लिख लेते हैं, what is normality? What is normality? रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, तो N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी हम लेते हैं किसमें, लीटर्स में लेते हैं। मैम अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे याद कर लोगे, चलो नहीं अच्छे से लिख देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू द, जो आपको मास दिया है ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है मैम, इधर तक समझ में आ गया। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, अब मैम बताओ इक्विवेलेंट मास क्या है। तो इक्विवेलेंट मास बेटा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इट इज द मोलर मास n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है मैम, मोलर मास भी अभी समझ में आ गया। अभी n फैक्टर क्या है ना, अभी n फैक्टर क्या है, तो थोड़ा सांस लो, n फैक्टर अभी 2 मिनट में बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो लिखो, अगर मुझे इक्विवेलेंट मास यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे गिवन मास एज इट इज लिख दो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह पे मैं ये लिख दूं मोलर मास अपॉन n फैक्टर, बिल्कुल लिख सकते हो मैम। तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर, कर सकते क्या ये, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, है ना। अभी ये दिख रहा है गिवन मास अपॉन मोलर मास, कुछ याद आ रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ये क्या होता है। हाँ मैम, ये जो है ना, ये तो मोल्स होते हैं, ये क्या होता है, ये तो मोल्स होता है, तो बिल्कुल, तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू, ये मोल्स लिख लो, पूरा ही लिख लो, कंफ्यूजन नहीं भाई, मोल्स इनटू n फैक्टर। क्लियर, लिख सकते हैं ना ऐसे।
थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको वापस लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिस इज नथिंग बट मोल्स, और ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा इनटू एन फैक्टर। क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मैम बार बार एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर क्या है, ये कौन सी नई वाला है बताओ। तो बेटा एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बता रही हूं किसमें एन फैक्टर किसको कंसिडर करना है, किसमें एन फैक्टर किसको कंसिडर करना है। एन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इन केस ऑफ अलग अलग लिख रही हूं, देखना हर एक के लिए एन फैक्टर सेम नहीं होगा। अगर अपने पास एटम्स है, अगर अपने पास एटम्स है तो एन फैक्टर होगा बेटा एटम्स की वैलेंसी। ठीक है, एन फैक्टर क्या होगा, एटम्स की वैलेंसी। अगर मेरे पास आयंस है, अगर मेरे पास आयंस है तो एन फैक्टर होगा चार्ज। कौन सा चार्ज है उस पे, वो होगा इसका एन फैक्टर। अगर मेरे पास कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर मेरे पास सॉल्ट प्रेजेंट है तो एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा बेटा, चलो वैसे ही ठीक था, है ना, वैसे ही ठीक था, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख लो। अगर मेरे पास सॉल्ट प्रेजेंट है तो एन फैक्टर क्या होगा बेटा, जो चार्ज कैटायन या फिर एनायन पे होगा, समझ में आ रहा है, हर एक चीज अलग अलग चीजों के लिए एन फैक्टर अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी, एटम्स हो गए, आयंस हो गया, सॉल्ट हो गया। अभी अगर मेरे पास मान लो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर किसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट को, इसे हम कंसिडर करेंगे एन फैक्टर। अगर रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर किसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड को। अगर मेरे पास कोई एसिड है ना, ये सब क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एसिड है तो एन फैक्टर क्या लेना है, बेस है तो एन फैक्टर क्या लेना है। अगर कोई एसिड की बात हो, तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड, इसको एन फैक्टर मारेंगे। या फिर ये जो हम नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज, इसको एक टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, इसे हम एन फैक्टर कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, अगर मेरे पास कोई बेस है, इफ आई हैव अ बेस, तो एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज, मतलब ये उसकी होगी एसिडिटी। बिल्कुल, रह गया क्या कुछ, एटम्स, आयन, सॉल्ट, ऑक्सीजन। हाँ, एक और चीज, अगर मेरे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और अगर मेरे पास कोई बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, ये होनी चाहिए बैलेंस्ड, कोई बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर्स किसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, इसको कंसिडर करेंगे हम एन फैक्टर। क्लियर है क्या, एन फैक्टर किसे किसे कंसिडर करना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे जो भी आया, अगर हमारे पास एसिड है तो एन फैक्टर किसे कंसिडर करेंगे, एसिड होगा तो एन फैक्टर किसे कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज। देखना है जितने H प्लस आयंस रिलीज होंगे वो एन फैक्टर लगाना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है, फिर हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट करते जाओ, हमें क्या मिल जाएगा, अपनी नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर, ऑल राइट। यहाँ पे ही होते हैं बेटा अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म समाप्त।
क्लियर है सारे टर्म्स, जितने इतने समझ रहे थे इतने समझ लो एंड यू आर गुड टू गो, एंड यू आर गुड टू गो। इस पे समझ तो लिए, ठीक है, आपने सारे टर्म समझ लिए, इस पे ना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। इफ यू वांट मुझे बता देना, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। और अगर बेटा कुछ भी हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। आपके जो भी चैप्टर के नोट्स होते हैं, डीपीपी होते हैं, एसीसी होते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो जाओ फॉलो कर लो। ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यस, चलो ऐसे ही मजेदार शॉर्ट कंसेप्ट, वन शॉर्ट वीडियो सब लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, कीप स्टडिंग।